हाय गाइस, हिमांशु जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये मेरा आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड क्लास है। इसके पहले वाली फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स होते हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या हमारा आता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने पूरी जानकारी दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास में दी थी। अगर गाइस आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के पहले आप लोग फर्स्ट क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड क्लास को देखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस आज के हम सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्लास में जो गाइस मेरा आज फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट है। टाइप्स ऑफ सीमेंट में सीमेंट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी सीमेंट का यूज कहाँ पर होता है, कौन सा सीमेंट कहाँ पर अच्छा वर्क करता है, पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, हमारा टाइप्स ऑफ जो सीमेंट है, जिसमें से मेरा फर्स्ट सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा क्या होता है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा होता है दोस्तों, ये पोर्टलैंड सीमेंट वर्तमान समय की सामान्य उपयोग में आने वाली पूरे संसार में सर्वाधिक प्रचलित सीमेंट है। यह कंक्रीट, गारा आदि का मूल अवयव है। सीमेंट की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं। साधारणतया निर्माण कार्यों में आमतौर पर पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयुक्त होता है। यानी गाइस, ये जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसका निर्माण बहुत ज़्यादा होता है और यह सीमेंट हमारे वर्क के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इस सीमेंट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए हमारा ये सीमेंट बहुत ही अच्छा सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा सीमेंट आता है, नेक्स्ट सीमेंट है दोस्तों हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है हमारा, तो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को भी मिला दिया जाता है। इसकी वजह से जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है वैसे ही कैल्शियम की वजह से गर्म हो जाता है और तुरंत ही सेट होने के लिए तैयार हो जाता है और कैल्शियम की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिल जाती है। यानी जो दोस्तों हमारा जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा कठोर सख्त सीमेंट होता है और काफ़ी जल्दी सेट हो जाता है। और ये मतलब कि दोस्तों जैसे इसमें पानी मिलाया जाता है या तुरंत सेट होने के लिए तैयार हो जाता है, तुरंत इसका मतलब जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है जैसे पानी मिलाया जाता है इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो हमारा है दोस्तों, ये सेम बिल्कुल रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसा होता है, बस में क्या होता है खाली जो है इसमें सीमेंट में सिर्फ पानी को ये स्टेयर करे रखता है, बस सिर्फ ये पानी को स्टेयर करता है। बाकी सेम सीमेंट ये बिल्कुल रैपिड हार्डनिंग जैसा होता है, बाकी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है क्विक सेटिंग सीमेंट। जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, यानी क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा क्या होता है, तो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो होता है एक विशेष प्रकार के सीमेंट है। ये क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा एक विशेष प्रकार सीमेंट है जहां सीमेंट के सख्त होने का समय तेज होता है। इसमें क्लिंकर को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ पीस दिया जाता है जो सीमेंट के सेटिंग समय में तेजी लाने के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों ये जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ये एक विशेष प्रकार का सीमेंट है जहाँ पर दोस्तों ये जो सीमेंट होता है ये बहुत ही सख्त मतलब बहुत जल्दी ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ही कम समय में सख्त हो जाता है। जो सीमेंट की जो इसमें दोस्तों सीमेंट के क्लिंकर को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ पीसा जाता है और जो सीमेंट के सेटिंग समय होता है वो बहुत तेज़ी लाता है इसे। तो हमारा दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट होता है, इसके पीस के डालने से जो इसमें सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है बहुत कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी। यानी हमारा दोस्तों पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी चूना पत्थर और मिट्टी के खनिजों के लिए पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी चूना पत्थर और मिट्टी के खनिजों के मिश्रण से तैयार एक अच्छा पाउडर है और इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जबकि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी सीमेंट को फ्लाई एश की तरह पोजोलाइनिक सामग्रियों को ओपीसी सीमेंट में जोड़कर तैयार किया जाता है। यानी जो हमारा दोस्तों पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है ये ज़्यादा सख्त यानी ज़्यादा मजबूत सीमेंट नहीं होता है। इसका यूज जो किया जाता है वो जैसे हमारा जो कोई मकान बनता है, बिल्डिंग बनता है, जो उसका जो हमारा यानी मकान जो होता है उसका जो सब स्ट्रक्चर नीचे का जो हमारा होता है, जब उसका एक्सलेशन जब किया जाता है, एक्सलेशन करने के बाद जो हमारे उसमें एक परत लगाई जाती है वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की लगाई जाती है। यानी वो ये हमारे चूना पत्थर और मिट्टी के जो कुछ कंकड़ होते हैं उन्हीं से पीस कर बनाया जाता है। इसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है और ये इसी से हमारा जो ये मतलब ज़्यादा सख्त सीमेंट हमारा नहीं होता, ये कम मजबूत दर से हमारा सीमेंट होता है। ये हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट आता है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है पोर्टलैंड ब्लास्ट अर्निंग स्लैग सीमेंट। यानी पोर्टलैंड ब्लास्ट अर्निंग स्लैग सीमेंट हमारा क्या होता है, तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यानी पीएससी, इसको शॉर्ट में हम पीएससी भी बोलते हैं। यानी कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। यानी दोस्तों पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पीएससी कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। यह एक मिश्रित सीमेंट है
और बाजार में उपलब्ध पारंपरिक सीमेंट उत्पादों की तुलना में इसकी अंतिम क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, या रासायनिक हमलों को भी बेअसर करता है। यानी दोस्तों रासायनिक हमले जैसे हमारा जो सर्दी धूप गर्मी जो होता है उससे ये बेअसर होता है, यानी काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा सीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। यानी लो हीट हमारा पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, तो लो हीट सीमेंट निम्न ऊष्मा सीमेंट, यानी लो हीट सीमेंट निम्न ऊष्मा सीमेंट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ऊष्मा विकास का प्रमुख कारण है, अतः सीमेंट में इसकी मात्रा न्यूनतम केवल 5% ही रखी जाती है। इस प्रकार का सीमेंट प्रारंभिक अवस्थाओं में कम मजबूत होता है, पर इसकी अंतिम मजबूती में कोई अंतर नहीं होता। यानी जो इसमें जब पहले हम इसको इस सीमेंट का जब यूज करते हैं तो ये कम थोड़ा मजबूती दिखाता है, बट बाद में जैसे ये हार्ड होता जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंस आ जाता है और बहुत ज़्यादा ये मजबूत हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फर सीमेंट हमारा क्या होता है, तो सुपर सल्फर सीमेंट जो हमारा होता है वो होता है यह 80 से 85% दानेदार ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के मिश्रण को 10 से 15% कैल्शियम सल्फेट और लगभग 5% क्लिंकर के मिश्रण को अत्यधिक सूक्ष्मता से पीस कर निर्मित किया जाता है। यानी दोस्तों इसमें 80 से 85% दानेदार ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के मिश्रण को और 10 से 15% कैल्शियम सल्फेट को लगभग 5% के क्लिंकर में मिश्रण करके सूक्ष्मता से पीसकर निर्मित किया जाता है, तब ये हमारा सुपर सल्फेट सीमेंट तैयार होता है। ठीक है गाइस, ये भी सीमेंट हमारा बहुत अच्छा सीमेंट होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट आता है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। यानी वाइट पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारा होता है, यदि पोर्टलैंड सीमेंट में आयरन ऑक्साइड ना हो तो सीमेंट का रंग सफ़ेद होगा। आयरन ऑक्साइड के निकालने की लागत जो प्राकृतिक पदार्थों को सामान्यतः अंग होता है सफ़ेद सीमेंट की कीमत को बढ़ा देती है। वाइट सीमेंट को पीसते समय लगभग 10% वर्णक मिला देने से रंगीन सीमेंट तैयार होता है। यानी दोस्तों जो हमारा सीमेंट बनता है पहले वो हमारा वाइट सीमेंट ही बनता है, बट उसमें कुछ शायद 10% तक के कुछ रंग वर्णक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे सीमेंट को अलग कलर दूसरा रंग दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, यानी जो हमारा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसका यूज होता है जैसे हमारा कोई टाइल्स वाइल्स लगता है उसके बीच, जैसे कोई हमारा टाइल्स ऐसे लगता है जो हमारा टाइल्स लगता है दोस्तों इसके बीच कुछ हमारी सांसिस में रह जाती है। ठीक है, जो हमारी ये जो सांसी रह जाती है यानी जो कुछ जगह खाली रह जाती है इसी में हमारा वाइट सीमेंट को भरने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये इसका यूज अधिकतर इसीलिए किया जाता है, या फिर कोई टाइल्स लगता है या फिर कोई पत्थर लगता है या फिर ग्रेनाइट पत्थर जो भी लगता है उसमें इसको जो हमारी सांसियाँ रह जाती हैं उसी को मतलब कि सेट करने के लिए फिर भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोफिक पोर्टलैंड सीमेंट। यानी हाइड्रोफोबिक हमारा जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो होता है इस विशेष सीमेंट के निर्माण की प्रक्रिया पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होती है। यानी इस विशेष सीमेंट के निर्माण की प्रक्रिया पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होती है। सीमेंट के निर्माण में बनाने वाले क्लिंकर को ओलिक एसिड या स्टेरिक एसिड जैसे जल विकर्षक फिल्म पदार्थ के साथ पीस दिया जाता है। ये रासायनिक सीमेंट के कण पर एक परत बनाते हैं। यानी दोस्तों यह जो हमारा सीमेंट है यह लगभग पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होता है, बस जो इसमें जो हमारा उसमें पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता था कि जो हमारा रासायनिक क्रियाएं होती थी उस पर मतलब बेअसर होती थी। बस इसमें क्या होता है, बस जो हमारी इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं बस इसमें एक परत बना लेती हैं, किसी चीज़ की एक परत बना लेती हैं, बस वही हमारी हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है ऑयल विल सीमेंट। यानी ऑयल विल सीमेंट हमारा क्या होता है, तो ऑयल विल सीमेंट हमारा होता है ऑयल विल सीमेंट का उपयोग तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग बोर होल के आने वाली स्थितियों में स्लरी के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारा ऑयल विल सीमेंट होता है उसका उपयोग जो हम जैसे हमारा पेट्रोल पंप हो गया डीजल पंप हो गया उसमें जो उसका जो हमारा टैंक बनता है उसके यूज के लिए हमें ऑयल विल सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट आता है, इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट सीमेंट है सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट। यानी सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट हमारा क्या होता है, तो होता है सफ़ेद प्रतिरोधक सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट, तेलकूप सीमेंट आदि सीमेंट इस सीमेंट के अंतर्गत आते हैं। यह सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट पोजोलाना सीमेंट का एक उदाहरण है। यानी दोस्तों जो हमारा सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट है ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का एक उदाहरण है। यानी सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट और तेलकूप सीमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा सफ़ेद सीमेंट होता है या तेलकूप सीमेंट जो होते हैं, यानी जो ऑयल विल सीमेंट है वही हमारा तेलकूप सीमेंट होगा। और ये जो सारे सीमेंट है ये सब हमारे तेलकूप सीमेंट, ऑयल विल सीमेंट और ये पोजोलाना सीमेंट ये सब हमारे सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सीमेंट है एसिड रेस्टिंग सीमेंट।
एसिड रेसिन इस सीमेंट का उपयोग केमिकल लैब में किया जाता है। यानी जो हमारा जो केमिकल लैब, जैसे आप लोग कोई ये प्रयोगशाला यानी रासायनिक प्रयोगशाला या भौतिक प्रयोगशाला करते हैं, उसमें जब आपकी जब केमिस्ट्री की लैब कराई जाती है उसमें बहुत सारे हमारे एसिड या बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं, वहाँ पर जो हमारा वो लैब बना होता है वहाँ पर एसिड रेसिन सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। गाइस हमारा नेक्स्ट सीमेंट आता है एयर इंटरनिंग सीमेंट। यानी एयर इंटरनिंग सीमेंट हमारा क्या होता है, यानी कि गाइस जैसे आप लोगों ने देखा जो हमारा गैस या फिर वायु की जो हमारे टैंक बने होते हैं, यानी जो हमारे ऑक्सीजन का जो हमारा प्लांट होता है उनमें हमारे ये एयर इंटरनिंग सीमेंट का भी यूज किया जाता है। उन जगहों पर हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो आज का जो हमारा वीडियो था ये हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट पर था, जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया। आशा करते हैं आपको भी दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो मिल सके। और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।